हेलो गाइस, वेलकम टू अ चैनल मैथ्स कंसेप्ट एकेडमी। मेरा नाम रवि, मैं आपके लिए मैथमेटिकल कंटेंट और साथ ही साथ केवीएस के अपडेट लेके आता हूँ। तो बच्चों, मेरे पे काफी टाइम से, जब से अग्निवीर प्रोटेस्ट के बारे में सामने आया है, अग्निवीर स्कीम सामने आई है, बच्चे बस यही पूछे जा रहे हैं कि सर, कहीं ऐसा तो नहीं है कि टीचर में अग्नि शिक्षक जैसी कोई स्कीम सामने आ जाएगी। ऐसी बहुत सी इनसिक्योरिटी है, ठीक है ना। मैं आपकी जगह होता तो मेरे अंदर भी ये सारी इनसिक्योरिटी आना बहुत कॉमन बात है, ठीक है ना। देखो, इनसिक्योरिटी होना, डर होना, सब चीज होना बहुत कॉमन बात है। लेकिन हर चीज का ना एक फाइनल लिमिट होता है। अगर उससे ज्यादा वो चीज आपके अंदर आने लग गई ना, तो आपके लिए खतरनाक है। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। आपको पता है, आज से एक सवा महीने पहले तक बच्चे बस यही कमेंट करते थे कि सर, कोरोना का नया वेरिएंट जो भी मार्केट में आता था, कि सर कोरोना का नया वेरिएंट आ रहा है, अब इससे कोरोना केसेस बढ़ जाएंगे, तो हमारी रिक्रूटमेंट और डिले होगी नहीं होगी। देखो, मैं प्रैक्टिकल बात बताता हूँ। मुझे नहीं पता था, ना ही जो पूछ रहा उसे पता था कि कोरोना का नया वेरिएंट कैसे इफेक्ट करेगा। लेकिन एक इंसान की खातिर मैं हमेशा ही सोचता था कि यार, अब कोरोना नहीं आना चाहिए और नहीं आएगा। मैं हमेशा कहता था कि यार, जो हुआ नहीं है उसके बारे में अभी से मत सोचो, जो चीज अभी हुई नहीं है उसके बारे में अभी से मत सोचो। अगर जब हो जाएगी तब की तब देखी जाएगी। समझ आ रहा मैं क्या कह रहा हूँ? मैं उनसे ये कहता था। हालांकि ये बात शायद समझ आए ना आए, वो अलग बात थी, ठीक है ना। इसी तरीके से अग्नि शिक्षक को लेके ओ मैं नहीं बना रहा, ठीक है ना। अग्निवीर को लेके आप लोगों के अंदर एक डाउट हो रहा है कि गवर्नमेंट ऐसा तो नहीं कर रही। पहली बात तो, मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहा, ठीक है ना। गवर्नमेंट कहीं ऐसा तो नहीं कर रही कि कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर की वैकेंसी निकाले केवीएस में। देखो, आप समझ नहीं रहे हो। चाहे वो, पहली बात तो अभी टीचिंग फील्ड में ये वाला पैटर्न अभी अप्लाई नहीं होने वाला, ये स्कीम को अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है ना। डिफेंस में अप्लाई करने का एक अलग पर्पज है, उसका ड्रॉबैक अलग है, लेकिन उसके फायदे अलग है। वो एक अलग विजन के साथ चल रहे थे, हालांकि उन्होंने ग्राउंड रियलिटी को नहीं देखा। वो एक अलग चीज है, ठीक है ना। वहां नीड थी और वो जो भी था, ठीक है ना। टीचिंग फील्ड में ऐसा नहीं हो सकता। अब सोचो, ऐसा हो पाएगा कि आप 5-6 साल पढ़ाओ, तनख्वाह भी मिलेगी, उसके बाद 11-12 लाख मिलेंगे और फिर आपको छोड़ देंगे? आप दिमाग लगा के सोचो। मैं कह रहा हूँ, परमानेंट रिक्रूटमेंट के लिए तैयारी नहीं करेगा बच्चा, इसमें घुस जाएगा। 3-4 साल तनख्वाह लेगा पूरी पे स्केल वाली, उसके बाद 11-12 लाख रुपए लेगा, उसके बाद कहीं प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएगा, ठीक है ना। तो ये सब ग्राउंड रियलिटी के अगेंस्ट है। तो ऐसा ना सोचे। मैं अभी भी कहता हूँ, जो नहीं हुआ अननेसेसरी उसके बारे में मत सोचो, क्योंकि ये सोचने में पैसा और पैसा लग रहा है, आपका दिमाग लग रहा है, ये सब चीज नहीं है। मेन चीज ये है कि आपका समय वेस्ट हो रहा है। सोचोगे तो नेगेटिविटी अंदर भरेगी, और जॉब लेने वाले इस बार भी लेंगे, इसके बाद भी लेंगे। दो ही तरह के इंसान ये नेगेटिविटी सोच सकते हैं, या आपको सोचने पे मजबूर कर रहे होंगे। एक, जो खुद इनसिक्योर है, इनसिक्योर मतलब जो खुद डर रहा है, और दूसरा जो चाहता ही नहीं है कि आप तैयारी करो। समझ आया? ऐसे तो सोचने को मैं भी सोच सकता हूँ कि यूपीएससी की भर्ती नहीं होगी, आईएएस की भर्ती नहीं होगी, और उसको भी कॉन्ट्रैक्ट में रख लेंगे। आपको क्या लगता है, जो आईएएस का पेपर क्वालिफाई कर रहे हैं वही क्या एडमिनिस्ट्रेशन चला सकते हैं? एक 12वीं क्लास के बच्चे को आप भेज दो, सारी ट्रेनिंग दो, वो भी चला लेगा। छोटे लेवल की चला लेगा। ग्रेजुएशन वाले को भेज दो, बड़े लेवल की चला लेगा। कैट आईआईएम से जो क्वालिफाई है वो कुछ और चला लेगा। ऐसा नहीं होता सिस्टम में। सरकारी सिस्टम की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। हर पुर्जे की अपनी अलग अहमियत होती है, और केवीएस में तो ऐसी स्कीम अभी दूर दूर तक नहीं है। क्यों? होती तो पता होती, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि केवीएस एक अलग फॉर्मेट पे बना है। कौन चला जाएगा अपना घर छोड़ के यहां से दिल्ली से केरल कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब में? अब आप कहोगे कि वहां के लोग को रखेंगे। अब मानो क्वालिटी ऑफ स्टैंडर्ड अगर गिराना ही है, तो फिर किस बात का केवीएस? समझ आ रहा मैं क्या कह रहा हूँ? तो मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, कि ये हाथ इसलिए नहीं कि आप मेरे सब्सक्राइबर हो वगैरह वगैरह, इसलिए कि आपके मन में जो भी डाउट आ रहे हैं कि अग्नि शिक्षक जैसी स्कीम आ ना जाए, बीएड को एलिजिबल करेंगे नहीं करेंगे, इन सबको फिलहाल साइड रखो।
जिस दिन रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आ जाएगा आपको खुद ही पता चल जाएगा। उससे पहले मैं चाहे कितना चिल्ला के कह लूं कि नहीं भाई बीएड को एलिजिबल करेंगे, कोई कह दे नहीं करेंगे, अगर मानो किसी ने कह दिया नहीं करेंगे तो आप किसी और से पूछोगे ना, और उसने कह दिया करेंगे तो आप फिर किसी और से पूछोगे। आपको सेटिस्फेक्शन या सच्चाई जब भी पता चलेगी जब रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आएगा। तो आप ऐसे क्वेश्चन ना सोचो, जितना हो सकता है तैयारी में समय लगाओ। ऐसे कई लोग हैं जो सोच रहे होंगे हमारी तैयारी बिल्कुल अल्टीमेट चरम पे है। ऐसा देखो, पहली बात तो मैं सच बता देता हूँ, ऐसा कोई नहीं होता जिसकी तैयारी 100% हो, और अगर ऐसा कोई सोच रहा है तो वो अपने भ्रम में जी रहा है। क्योंकि आप कैसे डिफाइन कर सकते हो कि आपकी तैयारी पूरी है? आपको सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे जो पेपर में आएगा। सब्जेक्ट की गहराई तो किसी एक सब्जेक्ट को भी लेके चलो, उसकी गहराई जिंदगी भर खत्म ना हो। ठीक है, तो मैं अपने सब्सक्राइबर के लिए इसलिए वीडियो बनाया क्योंकि मैं चाहता हूं कि वो ऐसा ना सोचे कि जिस तरीके से आर्मी में अग्निवीर आया वैसी टीचिंग जॉब में भी ऐसा होगा। फिलहाल तो टीचिंग जॉब में ऐसा दूर दूर तक नहीं होगा, और केवीएस में तो बिल्कुल भी नहीं होगा। समझ आ रहा मैं क्या कह रहा हूँ? तो आई होप आपके पास ये इन्फॉर्मेशन पहुंचे और आप लोग इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, और आप मेरे कमिटमेंट के अकॉर्डिंग मान के चलो कि ऐसा नहीं होगा। समझ आ रहा है? बाकी आपकी इच्छा। धन्यवाद।